नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और ग्रुप डी की वैकेंसी देख करके कोई लोग काफी एक्साइटेड हो गए होंगे और काफी लोग नाराज भी दिख रहे हैं। तो इसी के विषय में हम बात करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। जिसमें एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल उठ रहा है कि इतना कम वैकेंसी क्यों। बहुत सारे यूट्यूबर का थंबनेल पे इतना कम वैकेंसी सैड का इमोजी लगा करके, तो क्या ये समय डिमोटिवेट होने का है या क्या करने का है? वैकेंसी इतना कम एक्चुअल में है, इसका रीजन क्या है? हर एक एक चीज पे बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। बाकी इसके लिए हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, ठीक है। एक एक चीज आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। आपको समझ में आ जाएगा कि अब आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखा दें, जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। काफी जगह वायरल हो चुका है नोटिफिकेशन, जो कि 18/12/2024 का दिख रहा है, ठीक है। इसमें एक एक चीज के बारे में दिखाया गया है यहाँ पे, पोस्ट के बारे में कि जो भी पोस्ट है आपका अहमदाबाद में एसएनटी का कितना पोस्ट है, 284 क्या किया गया है। एक एक चीज के बारे में दिखाया गया है। मैकेनिकल असिस्टेंट वर्कशॉप जो भी है, पॉइंट्समैन इंजीनियरिंग जो भी मैकेनिकल है, मतलब एक एक पोस्ट के बारे में इस नोटिफिकेशन में दिखाया गया है। तो इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाने से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अभी वैकेंसी कहीं नोटिफिक आया नहीं है, ठीक है। तो अगर हम आपको टोटल वैकेंसी ओवरऑल एक ही साथ दिखा दें, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 32,438 वैकेंसी टोटल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। 32,438 वैकेंसी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? 32,438 टोटल वैकेंसी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे। क्या एक्चुअल में इतना कम वैकेंसी है? क्या ये वैकेंसी कम है भी या नहीं है? इसके बारे में भी बात करना बनता है ना। कोई ऐसे ही हो हल्ला मचा देना, ऐसे ही तांडव कर देना, वीडियो बना के ही कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे करने से तो बात बनने वाला नहीं है। एक्चुअल में वैकेंसी कम है भी या नहीं है, इसके विषय में भी बात करेंगे। अगर वैकेंसी है तो आगे क्या करना होगा, इसके विषय में भी बात करेंगे। क्या आप अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों मुद्दा पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहला बात, अगर हम बात करें वैकेंसी कम का, ठीक है, तो इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात को ध्यान देने के जैसा समझिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हम शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन हमको मिला है, ये हमारे मित्र स्टेशन मास्टर जो हैं आप लोग के समक्ष एक बार आ चुके हैं, उन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन मिला है। और कहीं ना कहीं रेलवे में पिछला देखा जाए तो 6-8 साल से काफी अनुभव है, 2-3 जगह एग्जाम क्रैक करने के बाद भी, ठीक है। 18 में भी हमने ग्रुप डी भी 14 में क्रैक किया था, ठीक है। 18 में 16 में एनटीपीसी भी हमने क्रैक किया था। तो काफी एग्जाम क्रैक करने का, और इसका जब एग्जाम हम तैयारी कर रहे थे तो एनटीपीसी के काफी मित्र हैं, जो कि स्टेशन मास्टर, तो कोई गुड्स गार्ड। तो इन सभी से बात करने के बाद काफी अनुभव रहा है, उसी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर यहाँ पे बात करें हम सबसे पहले वैकेंसी कम का, तो बात को ध्यान से समझिएगा। रेलवे का जो अभी तक देखा जा रहा है इस बार से, कि अगर देखा जाए तो 32,000 जो वैकेंसी है, वो एक साल इससे रेलवे सरवाइव कर सकता है। एक साल रेलवे सरवाइव कर सकता है, ठीक है। रेलवे जो है एक साल सरवाइव कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि 32,000 वैकेंसी से रेलवे 6 साल सरवाइव कर लेगा, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाखों वैकेंसी खाली हैं। तो रेलवे ने पिछला बार आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि रेलवे ने बोला कि हम स्थिति को ठीक कर रहे हैं, और रेलवे को पंचवर्षीय योजना ना बना करके हम प्रति साल वैकेंसी को लेके आएंगे। तो अगर वो चीजें हो रही हैं, तब तो फिर 32,000 वैकेंसी कम नहीं है। क्योंकि अगर बाय द वे आप इस बार तैयारी करना शुरू करते हैं और अगर इस बार नहीं आता है, तो फिर अगला ग्रुप डी का वैकेंसी तुरंत आपको देखने को मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। अगर 6 साल बाद फिर से रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है इस वैकेंसी के बाद, तो ये कहीं ना कहीं बहुत कम है। और बहुत कम ही नहीं है, रेलवे खुद सरवाइव नहीं कर पाएगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं। क्योंकि जो स्टेशन मास्टर हैं वहां पे चीजें देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कितनी पोस्टें खाली हैं।
तो जिस हिसाब से पोस्टें खाली है उस हिसाब से रेलवे के लिए 6 साल और 5 साल सरवाइव करना 32,000 वैकेंसी में कतई पॉसिबल नहीं है। 1% का चांस भी नहीं है कि रेलवे 6 साल सरवाइव कर लेगी। तो पहले तो वैकेंसी आ जाने दीजिए एक्चुअल में, जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है और ये सब किया जा रहा है, इसको छोड़ करके पहले वैकेंसी आ जाने दीजिए एक्चुअल में। और आपको क्या करना है इसके विषय में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहला बात समझ में आ गया कि वैकेंसी कम होने का रीजन क्या है। हो सकता है रेलवे फिर से अगला साल अपना ग्रुप डी का वैकेंसी दे दे। पहला मुद्दा कि वैकेंसी एक्चुअल में आ जाने दीजिए, आपका नोटिफिकेशन साइट पे दिखने लगे, आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाए। तो पहला बात। दूसरा बात कि अगर 32,000 वैकेंसी है, अगर ग्रुप डी अगर ट्यूटर कैंपियन करना पड़ा तो हम लोग करेंगे, उसके लिए आगे आएंगे, आप भी आइएगा, साथ मिलके करेंगे। लेकिन अगर वैकेंसी जब तक नहीं आ रही है तब तक आपको हो हल्ला और टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप इधर टेक्नीशियन का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो टेक्नीशियन पे फोकस कीजिए, एग्जाम दे लीजिए पहले, उसके बाद इधर लगिएगा। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं कि अब हमको करना क्या है आगे। समझ में आ गया वैकेंसी कम है या नहीं है। 32,000 वैकेंसी कम नहीं है। क्या आप जब तैयारी करना शुरू किए थे रेलवे का तो क्या ये देख के शुरू किए थे कि ग्रुप डी का वैकेंसी 1 लाख आएगा, उसमें हमारा एक सीट पक्का होगा? नहीं ना। रेलवे का जो तैयारी करना शुरू करता है वो वही लोग करते हैं जिनका किसी कारणवश से इंग्लिश वीक है, शुरू से पढ़े नहीं, तो चल भाई हम मैथ बढ़िया कर लेते हैं, रीजनिंग बढ़िया कर लेते हैं, जीके जीएस बढ़िया कर लेते हैं, तो रेलवे की तरफ मूव कर जाते हैं। जिनका इंग्लिश भी ठीक होता है वो एसएससी की तरफ मूव कर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल पोस्ट देख के आप घुस गए हैं कि भाई हम पोस्ट इतना सारा आता है, इसमें एक सीट तो हमको मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे रीजन होता है रेलवे का तैयारी करने का, एक ही रीजन होता है ज्यादातर लोगों का कि किसी कारणवश से, जैसे हम हो गए, आप हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं। कंपटीशन का तैयारी करने वाले वैसे ही लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए रेलवे में भीड़ भी बहुत ज्यादा होता है कि किसी कारणवश से इंग्लिश वीक है तो चल भाई हम मैथ बढ़िया कर लेते हैं, रीजनिंग बढ़िया कर लेते हैं, जीके जीएस बढ़िया कर लेते हैं, तो रेलवे में एक सीट तो हमारा पक्का हो जाएगा। तो 32,000 में आपको एक सीट पक्का करना है, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आज से जम के लग गए तो। ठीक है। दूसरा चीज कि कम भी नहीं है, अगर देखा जाए तो 32,000 में एक सीट काफी है। और अगर कम है भी तो अगला साल फिर से वैकेंसी आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए इधर उधर जो टाइम वेस्ट किए करते चल रहे हो इधर उधर वीडियोज पे, वो टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। आगे क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं, वो चीजों पे बात करेंगे। ठीक है। तो हम ग्रुप डी के लिए दो चीजें कर रहे हैं। ठीक है। एक तो आपका 100 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, यहाँ पे बात करते हैं, 100 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि एएलपी के लिए हमने लगभग 80 प्रैक्टिस सेट करवाया है। ठीक है। 80 प्रैक्टिस सेट करवाया। ठीक है। प्रैक्टिस सेट करवाया किस चैनल पे? इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था, अभी बंद है। ठीक है। एएलपी के लिए आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें एक को क्वेश्चन, एक भी टाइप, एक भी पैटर्न बाहर का नहीं आया है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो हम बनाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाते हैं। तो उसी तरह से ग्रुप डी के लिए हम 100 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, जिस जो कि मैथ और रीजनिंग का रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा। ठीक है। जीके जीएस का भी जो सर हैं वो करवाएंगे। ठीक है। वो करवाएंगे और हम मैथ और रीजनिंग का 100 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं, पहले से अगर मैथ रीजनिंग बेसिक से पढ़े हुए हैं और इतना अगर कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपको कहीं से प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं होगा। इस बात की 500% गारंटी है। ठीक है। ऐसे ही नहीं बोलते हैं, आपको भी पता है कितने सारे एग्जाम क्रैक करने के बाद ही बोलते हैं कि कैसे किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बस आके केवल बात करते हैं, खुद कुछ किए नहीं है। यहाँ तक कि आपको भी पता होगा कि इस बार बीपीएससी जो टीचर था उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट मिला था। तो ऐसे ही बात हवा में नहीं करते हैं, जो भी बात करते हैं ऑन अर्थ करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं कि वो चीज पॉसिबल है और आप कर सकते हैं अगर चाहे तो इसमें हम 100 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आ रहे हैं। जिनका मैथ रीजनिंग एक बार पढ़ चुके हैं, बस प्रैक्टिस का कमी है, तो उन वो प्रैक्टिस के लिए निश्चिंत हो जाए, हम करवाएंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे यहां से, तो बात को ध्यान देंगे आप। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो बात को ध्यान देंगे कि जिनका मैथ रीजनिंग वीक है, जिनका मैथ रीजनिंग वीक है, उनके लिए क्या क्या रहेगा वो बात को ध्यान देंगे। तो उनके लिए हम मास्टर प्लान बहुत जल्द तैयार कर रहे हैं। ठीक है। मास्टर प्लान बहुत जल्द तैयार कर रहे हैं, जो कि इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे रहेगा। ठीक है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे रहेगा। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे रहेगा।
जो लोग ऑलरेडी हमारा मास्टर प्लान, रेलवे मास्टर प्लान, जिसमें कि एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी सबसे को लेकर के चल रहे थे, तो अगर वो मास्टर प्लान में हैं तो उनको इस मास्टर प्लान से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो आसानी से उससे ग्रुप डी का भर्ती आसानी से क्रैक करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको केवल ग्रुप डी से ही मतलब है, तो ओनली ग्रुप डी को टारगेट करके हम मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, जो कि 100% आपका सिलेक्शन तक लेके चलेंगे। अब इसमें मास्टर प्लान में हम करते करेंगे क्या, इस मास्टर प्लान में हम आपका मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस तीनों चीज लेके चलते हैं। मैथ में आपका कहीं से ना कोई किताब खरीदने का जरूरत रहता है, रीजनिंग में ना कोई किताब खरीदने का जरूरत है, सारा प्रैक्टिस हम करवाएंगे, कॉन्सेप्ट हम कराएंगे, शॉर्ट ट्रिक हम कराएंगे। रीजनिंग में सेम चीज, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब हम कराएंगे, प्रैक्टिस सीट भी हम देंगे। जीके जीएस में भी आपका थ्योरेटिकल और एमसीक्यू दोनों एप्लीकेशन पे ही होगा। उसके बाद आपको ना कोई किताब का जरूरत है, ना ही किसी चीज का जरूरत है। तो मास्टर प्लान टारगेट करके केवल ये जो मास्टर प्लान होगा केवल ग्रुप डी के लिए होगा, उसको हम लेके आ रहे हैं किस एप्लीकेशन पे, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे। दूसरा चीज आपको समझ में आ गया कि हम इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए कि 100 प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग का केवल, इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं है, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अभी से अगर आप टेक्नीशियन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो अभी से जम के लग जाइए, बिना मतलब के फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। इधर उधर करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। एएलपी का भी आपने एग्जाम दिया, निकल गया, कुछ नहीं होने वाला है। टेक्नीशियन भी आप देंगे, बहुत लोगों का होगा, बहुत लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कहा जाता है ना कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो रहेगा, तो उन्हीं के लिए ग्रुप डी है। ठीक है, आज के डेट में आप भी जानते हैं कि अगर ग्रुप डी का भी नौकरी लग जाता है तो आपका कहीं ना कहीं सरकारी मुहर आपके ऊपर लग जाता है, और जिसके ऊपर सरकारी मुहर लग गया उसका बहुत ज्यादा वैल्यू हो जा रहा है। कहने के लिए ग्रुप डी है, लेकिन वैल्यू आपका कहीं ना कहीं हो जाता है। इसमें फायदा क्या होता है कि अगर आप ग्रुप डी ज्वाइन भी कर लेते हैं तो पहला चीज कि आपका 8 घंटे का ड्यूटी रहता है, उसके बाद आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा चीज कि आप इकोनॉमिकली फ्री हो जाते हैं, किसी का कोर्स ज्वाइन करना है, कि कोई भी किताब खरीदना है, आपको कहीं घूमने जाना है, उतना भर का आप इसमें आसानी से कर पाते हैं, तो मेंटली आप फ्री हो जाते हैं। तीसरा चीज कि अगर आप ग्रुप डी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं सरकारी आदमी बन जाते हैं, और इससे आपको बहुत जगह छूट मिलने लगता है। अगर माइंड अवे आपका एज खत्म हो रहा है और आपने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया तो आपका एज और बढ़ जाता है। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर कहीं कुछ नहीं हुआ है या अगर हुआ भी है तो ग्रुप डी का फॉर्म जरूर डालिएगा, बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो परेशान होके रह जाइएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा एएलपी में हो जाएगा, फिर भी ग्रुप डी का फॉर्म जरूर डालिएगा। अगर लग रहा है आपको कि टेक्नीशियन में मेरा हो जाएगा, फिर भी ग्रुप डी का फॉर्म जरूर डालिएगा। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ से आप मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, हम 100 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जिसमें मैथ रीजनिंग करेंगे प्रतिदिन। जिसको एकदम बेसिक से पढ़ना है कि भाई अभी हम कुछ नहीं पढ़े हैं, हमको आज से तैयारी शुरू करना है, तो वो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे मास्टर प्लान जो कि ग्रुप डी स्पेशल रहेगा, ये ग्रुप डी स्पेशल रहेगा, जो पहले से चल रहा है उसको वो ग्रुप डी स्पेशल नहीं है। उसमें आपका रेलवे का एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, आप एसएससी जीडी दीजिए, जितना भी एग्जाम में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस आएगा वो सारा कवर कर रहे हैं उसमें। लेकिन ई जो रहेगा आपका मास्टर प्लान ग्रुप डी स्पेशल रहेगा। अगर आप केवल ग्रुप डी से मतलब है तो इसको देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिर से तुरंत एएलपी आने वाला है, टेक्नीशियन आने वाला है, तो जो मास्टर प्लान ऑल सब्जेक्ट है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का मदद चाहिए कि हाँ सर हमको इस प्रकार का मदद चाहिए, तो ओपन यूट्यूब पे चैलेंज करते हैं कि एक सिंगल लड़का कमेंट नहीं कर सकता है कि हाँ सर हमने मदद के लिए कॉल किया और आपने मदद नहीं किया है। ठीक है, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर मास्टर प्लान एप्लीकेशन पे क्यों लेके आते हैं, एप्लीकेशन पे लेके आने का रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं चीजें लिमिटेड हो जाती हैं और वहां पे काम करने में अच्छा लगता है। यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पे अगर आप रहते हैं, यूट्यूब जो है आपका ओपन प्लेटफॉर्म हो जाता है, वहां पे अगर काम करते हैं, आज कुछ कर रहे हैं, कल अगर कुछ हम कर रहे हैं तो कोई नया आएगा और एकाएक पूछने लगेगा कहाँ से हो गया, कैसे हो रहा है, तो इसलिए वहां दिक्कत आती है। बाकी यूट्यूब पे आपका हम 100 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, इसमें डेली चीजें शुरू से रहता है, तो इसको यूट्यूब पे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कराएंगे। बाकी किसी को किसी प्रकार का कोई भी मदद चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। अगर आपका फोन रिसीव नहीं हो रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम खुद देखेंगे। ठीक है, अगर इस पे आपका फोन पिक नहीं हो रहा है, उठ नहीं रहा है, तो आप मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, हम खुद चेक कर लेंगे और आपको कहीं से मदद कोई
कमी नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए बाकी एक चीज बता दीजिए, दो चीज बताइएगा कि इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं है। और दूसरा चीज, ग्रुप डी का अगर सिलेबस चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा कि एक बार बढ़िया से पूरी तरह से सिलेबस कवर कर दीजिए, सिलेबस बता दीजिए, तो हम वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।